हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज सामान्य ज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर प्रथम, बड़ा, लंबा, छोटा उपनाम यानी भारत में सबसे पहला, भारत में सबसे बड़ी चीज़, सबसे लंबी चीज़, सबसे छोटी और उपनाम क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और वही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों। आप देखो पहले दोस्तों, RRB 2006, SSC 2019, CHSL 2015, NDA 2019। तो आप देखिए जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों, सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि CDS 2020, यानी हर एक क्वेश्चन हर एक किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि 15-20 मिनट की एक वीडियो डाल करके कितनी सारी वीडियो डालनी पड़ेगी? दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरी से शुरू से लेकर एंड तक देखें दोस्तों, पूरी की पूरी वीडियो। इसके मैं क्वेश्चन बताऊं तो दोस्तों आपके लगभग की बात करूं तो 104 है क्वेश्चन इस टॉपिक पर। 104 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं कंप्लीटली 104 के 4 क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में डाल रहा हूं। आपको अच्छी लगे दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। टाइम खराब ना करते हो, स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं अपना नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ऑप्शन बोलूंगा और आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या है, यानी आपको गैस करना है या आप कंफर्म बोल सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहेगा। यानी मैं अपना नॉलेज बिल्कुल नहीं देने वाला। कुल मिलाकर के मैं आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करूंगा दोस्तों। मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन बोलूंगा और आंसर दूंगा। तो लो दोस्तों स्टार्ट कर देता हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी बीजी तिलक, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। तो जल्दी फास्ट दोस्तों, फास्ट बताए स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सियाचिन जाने वाला प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री था दोस्तों। ऑप्शन राजीव गांधी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फास्ट दोस्तों, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर है दोस्तों मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? ए SHFJ मैनकसा, JN चौधरी, KS थिमैया, OP मल्होत्रा। तो राइट आंसर दोस्तों ए होगा, यानी आप लोग का हो जाएगा मानेकशा दोस्तों। तो भारत का पहला फील्ड चीफ मार्शल कौन था दोस्तों? FJ मानेकशा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ था जनरल KS थिमैया, जनरल KM करियप्पा, मानेकशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फास्ट दोस्तों क्या आंसर होने वाला है? 4 का B इज द राइट आंसर, जनरल KM करियप्पा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों जो लगातार संघर्ष करेगा, लगातार हर दिन पढ़ेगा, हर सेकंड पढ़ेगा, उसी को दोस्तों सफलता मिलने वाली है। आप दोस्तों कोई गेमा नहीं खेल रहे, सरकारी नौकरी की तैयारी है। सरकारी नौकरी की तैयारी का मतलब सिर्फ संघर्ष दोस्तों, ओनली संघर्ष करे, लगातार चीजों को पढ़े दोस्तों, वो लगातार पढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, सफलता तो मिल ही जाएगी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया? KM करियप्पा, बी बिपिन रावत, सी दलबीर सिंह सुहाग, डी मनोज कुमार नरवाणे। जल्दी बताएं भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस दोस्तों, राइट आंसर है बी बिपिन रावत। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 7 पर, सर्वोच्च न्यायालय के किस भूतपूर्व न्यायाधीश को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है दोस्तों सुब्बाराव, पिनाकी चंद्र घोष, RM लोढ़ा, दीपक मिश्रा। तो फास्ट बताइए दोस्तों, भूतपूर्व न्यायाधीश भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया, जो पहले न्यायाधीश भी रह चुके हैं और प्रथम लोकपाल को नियुक्त किए जा चुके हैं दोस्तों। राइट आंसर होगा बी पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, सभी बच्चे इसको ऑप्शन को बिल्कुल जानते हैं दोस्तों। इसका आंसर श्रीमती नब्जा हेमतुल्ला, श्रीमती शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे सिंधिया या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राइट बोले, इसका राइट आंसर दोस्तों 8 का डी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले, सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, इंदिरा गांधी या बछेंद्री पाल। बोले फास्ट, 9 का क्या होने वाला है? सभी जानते हैं 9 का B इज द राइट आंसर दोस्तों। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी दोस्तों किरण बेदी। क्या रहेगा राइट आंसर? किरण बेदी। नेक्स्ट, पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? सुंदरी नंदा, कंचन चौधरी, किरण बेदी, असवती तांग दोस्तों। तो राइट आंसर बोले पहली महिला पुलिस महानिदेशक, लेकिन पुदुचेरी के अंदर पूछिए दोस्तों, ध्यान से गलत ऑप्शन मत बोलना। सुंदरी नंदा, कंचन चौधरी, किरण बेदिया, असवती तांग। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सुश्री जयललिता। बहुत सारे आंसर गलत देंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछी गई है, राइट आंसर होगा सी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी।
दोस्तों एक बात को ध्यान रखें, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। मन से हार नहीं माननी, मन से हाथ नहीं मारनी दोस्तों, मन को मजबूत करे, तन को मजबूत करे और आगे बढ़े। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की फर्स्ट सुजेता मनोहर, बी अन्ना चांडी, सी लीला सेठ, डी रूमा पाल। तो राइट आंसर है दोस्तों लीला सेठ। मेरा ज्ञान बिल्कुल नहीं दूंगा दोस्तों, मेरा ज्ञान बिल्कुल आपको नहीं दे रहा हूं, फटाफट क्विक रिवीजन कर रहा हूं ताकि आप लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ज्ञान तो आप लेते हैं किसी ना किसी यूट्यूब चैनल पर, आप हर बार किसी ना किसी टीचर से पढ़ ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना सिलेक्शन पक्का होगा। नेक्स्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम महिला थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम महिला थी। ऑप्शन श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, नरसिंह दत्त, सुचेता कृपलानी, डी सरोजिनी नायडू। फास्ट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सभापति बनने वाली प्रथम महिला राइट रहेगा दोस्तों 13 का ये श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने सात प्रमुख सागर तैर कर पार कर दिए? चांदनी, मृदुला राजीव, बुला चौधरी, प्रिया शान भाग। तो राइट आंसर होगा दोस्तों बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी, जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार कर दिए। नो कास्ट नो रिलीजन। नेक्स्ट है दोस्तों नो कास्ट नो रिलीजन प्रमाण पत्र पाने वाला भारत की प्रथम महिला। नो कास्ट नो रिलीजन दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपके सामने स्नेहा, अरुणिमा, मेहर मूसा या हेमलता। राइट 15 का होगा दोस्तों ए यानी स्नेहा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल किस राज्य में स्थित है? तो बच्चा जानता है दोस्तों गली का कि सेंट कैथेड्रल किस राज्य में है। राइट आंसर बोलो दोस्तों फटाफट। गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। राइट होगा दोस्तों गोवा, 16 का ए गोवा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप, गुंडू द्वीप, दीवर द्वीप या द्वीप द्वीप। हर एक बच्चा जानता है दोस्तों, गजनी भी इसको अच्छे जानता है, जो अपना टारगेट कभी कभी भूल जाता था, लेकिन हमारा टारगेट आप लोगों का हमारा साफ है दोस्तों। सीधा पेपर की खोपड़ी में यानी 17 का राइट आंसर है दोस्तों माजुली द्वीप। 17 का ये माजुली द्वीप। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर दोस्तों 18 का आप लोग का सी यानी ब्रह्मपुत्र। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों चिल्का झील, वूलर झील, सांबर झील या लोकटक झील। रे मेरे रामफल बता जल्दी कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का बी वूलर झील। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। इस पर टाइम खराब ना करते दोस्तों। राइट आंसर सी गंगा। सभी जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में निम्न से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या यमुना। तो राइट आंसर बोले दोस्तों इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सबसे लंबी नदी पूछी हुई है दोस्तों गोदावरी, नर्मदा, यमुना या कृष्णा। तो 21 का फास्ट दोस्तों ए यानी आपका राइट आंसर होगा गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी। वैसे पूछ लेता भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों तो आपकी गंगा। तो राइट आंसर होता दोस्तों बी का राइट आंसर होता उसमें गंगा दोस्तों, जो कि इससे पहला क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ऑप्शन के साथ पूछा गंगा नहीं है तो गोदावरी इज द राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध बाकड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। दोस्तों सभी जानते हैं, गली का बच्चा जानता है सर इसका तो हीराकुंड बांध है, और लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया दोस्तों यानी हीराकुंड बांध इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा बांध हो चुका है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है निम्न में से कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। फटाफट बोले दोस्तों, सभी जानते हैं इसका राइट आंसर बी यानी गुजरात। 23 का बी इज द राइट आंसर यानी दोस्तों गुजरात। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? अच्छा क्वेश्चन आ गया, आरआरबी 2016 में आया हुआ है। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? कन्याकुमारी से बारामूला, डिब्रूगढ़ से नारिया, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली। 24 राइट आंसर दोस्तों डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। दोस्तों प्रैक्टिस
प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी सफलता उतनी नजदीक होगी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH8, NH44। तो 25 का राइट होगा दोस्तों, 25 का राइट होगा NH44, यानी 25 का डी इज द राइट आंसर, NH44। दोस्तों वीडियो अगर स्टार्ट कर दी है, बीच में ना रोके, ना रुके, ना झुके, लगातार बढ़ते चले दोस्तों, पूरे पूरे देखे, कोई ना कोई एग्जाम, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम की खोपड़ी में डायरेक्ट छेद कर देगा दोस्तों। आप लोग देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे लिए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदाकोटा, नंदा देवी। 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी किसकी है दोस्तों? भारत की। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, धूपगढ़ या महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछा हुआ है दोस्तों, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आप लोग का अनाईमुडी। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला जलप्रपात, हेगनेकल जलप्रपात, कोटोसलम जलप्रपात या जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात राइट आंसर बोले दोस्तों, बोले फास्ट, इसको तो सभी जानते होंगे, मेरे रामफल तू ही बता। 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर दोस्तों, यानी आप लोग का डी लॉक कर दो दोस्तों, जोग जलप्रपात, यानी डेली करो योग रहेगा, कर दो दोस्तों जोग जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है आप लोग का जोग जलप्रपात, 28 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? और दोस्तों नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? कंफ्यूजिंग है दोस्तों, दो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान के रचयिता, राष्ट्रीय गीत के रचयिता। अब मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान याद दे देता हूं दोस्तों आप लोगों को। वैसे ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, क्या ऑप्शन आने वाले हैं? दो ही कंफ्यूजिंग है, सभी जानते हैं दोस्तों, या तो बंकिम चंद्र चटर्जी होगा या रविंद्रनाथ टैगोर होगा। देखिए राष्ट्रीय गान कौन सा, अपना राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों, बताए जल्दी से। राष्ट्रीय गान जो हम स्कूल में बोलते थे, जन गण मन, यानी दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन, तो ये किसने लिखा था दोस्तों? राष्ट्रीय गान जन गण मन ये लिखा था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 29 का तो होगा दोस्तों, 20 द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगर राष्ट्रीय गीत पूछ ले, राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? हमारा वंदे मातरम। वैसे वंदे, वैसे वंदे, वैसे वकीम, ध्यान दो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, वैसे वंदे वैसे वकीम, यानी है वह और वह तो सेम ही है ना, तो वैसे वंदे वैसे वकीम। तो जब भी वंदे मातरम का पूछ के तो लोग कर दो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। तो मैंने दोस्तों यहाँ ज्ञान देना समझा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा था, इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। आगे नहीं दूंगा, आगे बढ़ता हूँ। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन गली का बच्चा बच्चा जानता है, अब तो जाग जा रहे, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगलई वकैया, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर दोस्तों डी, पिंगलई वकैया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3, 3:2, 2:3, 3:4। राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा बी इज द राइट आंसर, 3:2। 3:2 लंबाई में देखे 3 बना हुआ है, लंबाई को ध्यान से देखो 3 बना हुआ है, तो 3:2। नेक्स्ट भाई, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सभी जानते हैं दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते, सत्यमेव जयते इज द राइट आंसर। 33 का ए, सत्यमेव जयते इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? ऑप्शन जरूर बोले जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनी चंद्रनाथ टैगोर, तिलक रामचंद्र, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर राइट आंसर दोस्तों सी, पंडित रविशंकर। सारे जहां से अच्छा संगीतबद्ध किसने किया था? पंडित रविशंकर। 34 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झरिया, येलादू, तालचर, रामपुर। राइट आंसर बोले दोस्तों, ये सबसे बड़ा क्षेत्र किसका पूछा? कोयले का, तो झरिया। 35 का ये दोस्तों झरिया। भारत का सबसे बड़ा भवन सन मुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली। गैस गैस गैस। 36 का राइट आंसर दोस्तों बी, ना, नो गैस, ओनली कन्फर्म, बी, मुंबई इज द राइट आंसर दोस्तों। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? केरल, राजस्थान, हरियाणा या असम। अरे जाग जाओ रे हरियाणा वालों, जाग जाओ। केरल, राजस्थान, हरियाणा या असम। तो गमछा जल्दी बोले दोस्तों, 37 का सी इज द राइट आंसर, असम इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का
किस महल को डच प्लेस के रूप में जाने लगा? 38 किस महल को डच प्लेस के रूप में जाने लगा? ऑप्शन है ले महल, बी हवा महल, मटनचेरी महल या मैसूर महल। तो जल्दी से बताएं किस महल को डच प्लेस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 38 का सी, 38 का सी यानी मटनचेरी महल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेंगे 39। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना बोध गया में, मुंबई में, मुंगेर में, कोलकाता में। सभी जानते हैं दोस्तों राइट आंसर होगा सी यानी मुंगेर में। 39 का सी मुंगेर में। 40 दोस्तों किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? मुंबई, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी या कन्याकुमारी? जल्दी बताएं, मुंबई, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी या कन्याकुमारी यानी किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक आपसे पूछा गया? तो 40 का राइट आंसर दोस्तों डी यानी कन्याकुमारी। राइट आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 48। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? यूएसए, चीन, भारत या ब्राजील? तो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क पूछा गया तो 48 का हो जाएगा आप लोगों का सी इज द राइट आंसर यानी भारत। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे नीति का शहर कहा जाता है? पुणे, कोलकाता, विशाखापट्टनम या चंडीगढ़? तो नियति का शहर पूछा गया है, जल्दी बताएंगे पुणे, कोलकाता, विशाखापट्टनम या चंडीगढ़? तो 49 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों यानी चंडीगढ़। नेक्स्ट है 50। पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या राजस्थान? तो 50 का इज राइट आंसर दोस्तों 50 का हो जाएगा सी यानी कर्नाटक। क्या कहा जाता है? यानी कर्नाटक यानी इज द सी, 50 इज द सी। तो वन स्टेप मैनी वर्ल्ड्स याद रखें इंपॉर्टेंट है, एक राज्य अनेक संसार, तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे 41। 41 में देखिए क्या बोला हुआ है। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? जनसंख्या के मामले में पूछा हुआ है और ऑप्शन आपके सामने है, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव? तो जल्दी से बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? 41 का डी यानी मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। अब तो माल आ चुका है, अब तो जाग जाए, आगे बढ़े। एशिया का प्राचीनतम एवं विशालतम बौद्ध मठ स्थित है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में, लहासा तिब्बत में, त्रिंगोलमाली श्रीलंका में, उलान बटेर मंगोलिया में? तो सोचे गैस गैस गैस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का ए यानी तवांग अरुणाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? मुदबिदर, गुलबर्ग, अंकोला या द्रावणगिरी? तो बताइए जल्दी से। 43 का राइट आंसर होगा दोस्तों ए यानी मुदबिदर। क्या होगा राइट आंसर? मुदबिदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे 51। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक? तो वो ऑप्शन पकड़े जिसमें कर्नाटक हो। ऑप्शन बोल रहा हूँ, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल, तमिलनाडु एवं केरल? तो कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक? दोस्तों ए ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर होगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, देखो क्या कमी रह गई है, सुधार करो तुम, जब तक सफल ना हो चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश तो करनी पड़ेगी दोस्तों। पूरी वीडियो देखेंगे और इस टॉपिक को सबसे बड़ा सबसे छोटा पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट कर छोड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या पतंगनगर? तो इसको तो सभी जानते हैं, उत्तराखंड राज्य की राजधानी गली का बच्चा बच्चा जानता है, हर एक जगह शोर है दोस्तों। 51 52 का ये देहरादून। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देहरादून। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, देहरादून आपका हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं हम मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? कोहिमा, आइजेल, ईटानगर या करबी एंगलोंग? तो जल्दी बताएं मिजोरम की राजधानी। तो मिजोरम की राजधानी सभी जानते हैं दोस्तों। 53 का क्या हो जाएगा? बी यानी मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? आइजोल। नेक्स्ट है आपका 54, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, दीव, कोलकाता या तिरुपति? तो गली गली में शोर है, इसका आंसर पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार का क्या हो जाएगा? 54 का ए यानी पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 44। कौन सा लेते हैं? 44। तो देखिए, इंडिया हाउस अवस्थित है लंदन में, नई दिल्ली में, मुंबई में या कोलकाता में? तो इंडिया हाउस के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए यानी लंदन में। इंडिया हाउस का स्थित है लंदन में। भारत में हरित क्रांति के जनक
संग नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? क्वेश्चन पर ध्यान दे, ये भी क्वेश्चन आता है हरित क्रांति के जनक बताए, तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अब की बार घुमाकर पूछा है किस देश के हैं, क्योंकि काफी रिपीट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या मैक्सिको? तो राइट आंसर बोले इसका क्या बनेगा दोस्तों? 45 का राइट आंसर होगा यानी सी, यानी यूएसए। नेक्स्ट, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसको संबोधित करता है दोस्तों? महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का स्वतंत्रता शुद्ध, जवाहरलाल नेहरू? तो 46 का राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1947, 1950, 1927 या 1936? कौन बनेगा करोड़पति में? आपका स्वागत है दोस्तों। फास्ट आंसर बोलेंगे इसका 47 का डी इज द राइट आंसर, यानी 1936। आगे बढ़ते हैं, आप लोग का क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। 54 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर लेंगे 55। पहले उड़े उत्कृष्ट डबल डेकर एंड कंडीशनड यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलती है? दिल्ली और कालका, बेंगलुरु और कोयम्बटूर, चेन्नई और विशाखापट्टनम, चेन्नई और मंगलुरु? तो 55 का बी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला विमान चालक बनी? तो कौन बनी है दोस्तों भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक यानी पायलट? आस्था सेगल, रूपा ए, शक्ति माया एस, शुभांगी स्वरूप? गली गली में शोर है, इसको सभी जानते हैं, इसको गजनी भी आज तक नहीं भूला दोस्तों। 56 का इज द राइट आंसर डी, यानी शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिमरान, सर्वाधिक आबादी वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र, सर्वाधिक गतिशील ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, सर्वाधिक परिवर्तनशील नदी गंडक? राइट आंसर दोस्तों 57 का डी, यानी सर्वाधिक परिवर्तनशील नदी गंडक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यानी पहले 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। सबसे ज्यादा वर्षा का होती है मोसिनराम में, सबसे आबादी वाला जिला ठाणे यानी महाराष्ट्र में, सर्वाधिक गति वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों। नो नॉलेज ओनली क्विक रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस दोस्तों, ओनली प्रैक्टिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। बिन टाइम खराब करे हुए लगातार एमसीक्यू को धो डालेंगे दोस्तों। क्या कर डालेंगे? धो डालेंगे। 58, राष्ट्रीय ज्ञान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो बताए न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, जापान या भारत? अरे सोना नहीं रे, जाग जा इंडिया, जागो इंडिया। क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, जापान या भारत? तो 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों सी, यानी जापान। क्या हो जाएगा? जापान। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, स्वीडन, चीन या बेलग्रेड? जल्दी बताएं, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश। 59 इज द राइट आंसर बी, यानी दोस्तों स्वीडन। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला स्वीडन, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फ्रांस दोस्तों? 60 इज द राइट आंसर बी, यानी न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगा दिया था दोस्तों। क्या लगा दिया था? कार्बन टैक्स, न्यूजीलैंड। 70 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वास करती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? 70 दोस्तों ए इज द राइट आंसर, एशिया। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दीवार द्वीप गोवा, क्वालदीप द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल, माजुली द्वीप असम? सब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों, इसको तो हर एक बच्चा जानता ही होगा रे, माजुली द्वीप असम, यानी 71 का डी इज द राइट आंसर। डी दोस्तों, माजुली द्वीप असम सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या मेडागास्कर? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। 72 का सी द राइट आंसर, यानी ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे। महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी कोलंबिया? तो 61 का बोलेंगे दोस्तों सी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। महिला को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों इसको फैलाओ, इसको ज्यादा शेयर करो, लाइक करो दोस्तों। अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो दोस्तों ये काम जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं तो हमें भी रेनफोर्समेंट मिलता है और हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर आपके लिए लेकर आते हैं। और हम तो वैसे भी दोस्तों वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम पास बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन, सुमेरिया, रूस या जर्मनी? तो 62 का इज राइट आंसर है दोस्तों चीन। तो कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? 62 का ये राइट होगा दोस्तों चीन। आगे बढ़ते हैं,
जलवायु आपात की घोषणा करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड? तो 63 का सी, यानी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश बना था दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, सबसे बड़ा और गहरा महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर? तो 73 का दोस्तों डी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अरे गली गली में शोर है, सभी इसको जानते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो 74 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सहारा मरुस्थल। 74 का सी क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। नो ऑप्शन, नो गैस, ओनली कन्फर्म, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट आपका लेंगे दोस्तों 64, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगेलन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पियरे या एमंडसन? संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों, ए इज द राइट, मैगेलन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन, जॉन कॉलिंस या यूरी गागरिन? दोस्तों सभी जानते हैं इसको, गजनी भी नहीं भूला, मेरे रामफल तू भी जाग जा। इसका आंसर राइट होगा नील आर्मस्ट्रांग। 65 का ये नील आर्मस्ट्रांग। दोनों ध्रुवों पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? जेरी रोस, रॉबर्ट पियरी, अल्बर्ट पी कैरी, फू दोरजी? फू दोरजी राइट आंसर होगा सी, यानी अल्बर्ट पी कैरी। अल्बर्ट पी कैरी इज द राइट आंसर, अल्बर्ट पी कैरी। लोक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 75, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील? तो सबसे बड़ी झील है दोस्तों 75 का ये कैस्पियन सागर, 75 का ये कैस्पियन सागर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, देखिए विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की पूछी गई है दोस्तों, तो राइट आंसर बी, सुपीरियर झील। 76 का बी, सुपीरियर झील। खाली ये पूछे विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, विश्व की मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और विश्व की सबसे गहरी झील दोस्तों सी इज द राइट आंसर, बेकाल झील। 77 का सी इज द राइट आंसर, बेकाल झील। दोस्तों तीनों को नोट करें, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और सबसे गहरी झील बेकाल झील। वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो ठोक दो लाइक। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेंगे। विश्व की सबसे गहरी झील हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला पैरो किस देश की राष्ट्रपति बनी? श्रीलंका, अर्जेंटीना, जापान या चीन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 67 का सी, 67 का सॉरी सी नहीं बी होगा, अर्जेंटीना। क्या होगा? बी, अर्जेंटीना। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? मिस कैरोलिन मिकलसन, जूलिया गिलार्ड, समीना वेब, टोनी मॉरिसन? राइट आंसर है मिस कैरोलिन मिकलसन। 68 का ए, 68 का ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तोबई किस देश की थी? क्वेश्चन ये आता है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तोबई किस देश की पूछ ली जाए, हटकर क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा जापान। क्या जाएगा दोस्तों? 69 का सी इज दी राइट आंसर, जापान। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आपके सामने 78, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, वोल्गा नदी, राई नदी, ब्रह्मपुत्र नदी? लंबी में लास्ट में देखिए ई की मात्रा है दोस्तों, ज्ञान देना पड़ेगा, यहां दे देता हूं लंबी, लंबी में सबसे बड़ी ई की मात्रा है, तो नील में भी देखो ई की मात्रा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, तो नील इज द राइट आंसर। 78 का ए दोस्तों, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया या अफ्रीका? राइट आंसर दोस्तों 79 का बी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 79 का बी, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी 80 का राइट दोस्तों, कोटो यानी कोट डालो और पेप्सी पी लो, कोटोपैक्सी 80 का दोस्तों डी इज द राइट आंसर, कोटो पेप्सी या पैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोआसे? हर एक बच्चा जानता है, राइट बोले दोस्तों, 81 का राइट आंसर बोले माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही कुछ करने का समय है, इसे खोना नहीं। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनगुरी, रूस, रोगनवंशी तजाकिस्तान, बाकड़ा भारत या नोट डोम फ्रांस? दोस्तों राइट आंसर 82 का बी आपका हो जाएगा, रोगवंशी तजाकिस्तान। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहाँ है दोस्तों? 83 का बोले फास्ट, 83 का राइट आंसर दोस्तों, बिन ऑप्शन दुबई दोस्तों, बुर्ज खलीफा याद रखे दुबई। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों सभी जानते हैं
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 182 मीटर। बिन ऑप्शन 182 मीटर। 84 का भी टाइम नहीं खराब करेंगे, ये आपको पता है। 91 इनमें से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पंचशील में 5 सिद्धांत है, याद रखे 5 सिद्धांत। आता ही आता है क्वेश्चन। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अक्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, नाभ का निवारण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। तो दोस्तों ए ठीक है, बी ठीक है, डी ठीक है। गलत आंसर, राइट आंसर बोले तो नाभ किया है निवारण दोस्तों, परमाणु प्रतिरोध, यानी इसका पंचशील का सिद्धांत नहीं था अभी, लेकिन नहीं पूछा गया इसलिए राइट कर दो, लॉक कर दो। सी इज द राइट आंसर, 91 का सी, 91 का सी। आगे बढ़ेंगे। हिंद महासागर के डियोगो गार्सिया द्वीप में निम्न में से किस एक देश का सैन्य हवाई अड्डा है? फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए दोस्तों। 92 का डी इज द राइट आंसर, यूएसए। यह घोषणा कितने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए हो? जॉर्ज वॉशिंगटन, चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडर रूजवेल्ट। 93 दोस्तों सी इज द राइट आंसर, अब्राहम लिंकन। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 4 ऑप्शन, जॉर्ज वॉशिंगटन, विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन और थियोडर रूजवेल्ट। 4 होगा। 94 दोस्तों, 94 लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुवावृत्त में है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया था? 94 का ए, सामी जन, पोर्दोंग जन, हमार जन या हिम्बा जन। 94 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों, सामी जन। क्या हो जाएगा? सामी जन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन लेंगे 85। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? विमला कंगारा, लेटेसिया राजपक्षे, सिरिमावा भंडारनायके, चंद्रिका कुमार तुंगा। 85 का हो जाएगा डी, यानी तुंगा, चंद्रिका कुमार तुंगा दोस्तों। विश्व का एकमात्र देश का नाम बताए जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? 86 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी, साइप्रस। क्या होगा? साइप्रस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक नाभिकीय सक्षम देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है? रूस, चीनी लोक गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका या पाकिस्तान। 87 का। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के लिए। 94 लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुवावृत्त में है। लैपलैंड में किन्होंने निवास किया था? तो ऑप्शन है सामी जन, पोर्दोंग जन, हिम्बा जन या हमार जन। तो 94 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सामी जन। निम्नलिखित में से प्रागवे की राजधानी कौन सी है? असंसियन, जाग्रेब, सन जोसे, मानागुआ दोस्तों। तो 95 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए, यानी असियंस। क्या हो जाएगा? अनसियन। क्वेश्चन नंबर 88 एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? 88 का राइट आंसर होगा दोस्तों 88 का बी। ऑप्शन तो पड़े ही आपके सामने, लेकिन बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में है बताए? 89 का राइट आंसर डी दोस्तों, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ओकोडोन क्षेत्र के लिए निम्न में से किन 2 देशों ने लड़ाई की थी? राइट आंसर दोस्तों 90 का बोले इथोपिया और सोमालिया। इथोपिया और सोमालिया। 90 का ऑप्शन इज राइट बी दोस्तों, इथोपिया और सोमालिया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कौन प्रागवे की राजधानी बतानी है? क्वेश्चन नंबर 95 निम्न से प्रागवे की राजधानी कौन सी है? अनसियन, जोग्रेब, सन जोसे या मानोगुआ दोस्तों। 95 का ए इज द राइट आंसर, अनसियन। दक्षिण एशिया में समानता क्या शामिल है? डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं दोस्तों, टाइम नो वेस्ट टाइम। 96 का ए इज द राइट आंसर। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्तों दक्षिण एशिया में ये सारे शामिल होते हैं। 97 निम्न से कौन सा एक कोमोरोम द्वीपों का प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीका तट के बीच स्थित है? 97 का ये ज्वालामुखिया। राइट आंसर दोस्तों ज्वालामुखिया। तो वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, ठोक दो लाइक। 98 निम्न से कौन एक रेलवे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है? ट्रांस साइबेरियन, कैपा काहिरा, ओरिएंट एक्सप्रेस, यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक। 98 का सी इज द राइट आंसर, ओरिएंट एक्सप्रेस। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल, रे ऊंट भी आ गया रे, ऊंट रेगिस्तान का जहाज। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? 99 का डी इज द राइट आंसर, दुबई दोस्तों। कौन सा सुमिलित नहीं है? म्यांमार, भारत, थाईलैंड, कयात, कंबोडिया, रियाल, वियतनाम। रुपया देश दे रखे हैं और दोस्तों करेंसी दे रखी है, तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है। 100 का सी इज द राइट आंसर, कंबोडिया, रियाल दोस्तों। कंबोडिया का क्या है? रियाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलोविया, लापाज, इथोपिया, लुसाका, यूक्रेन, कीव। राजधानी दे रखी है दोस्तों, देश दे रखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 101 का सी इज द राइट आंसर। इथोपिया, लुसाका नहीं होता दोस्तों। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी राइट है, बोलोविया, लापाज, यूक्रेन, कीवी होती है दोस्तों। 102 इसमें बताना है आप लोग को
सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और काला सागर। तो बता देता हूं दोस्तों, राइट आंसर तो इसका रहेगा आप लोग का 1 और 2 का बी दोस्तों, क्या रहेगा बी, यानी बी इज द राइट आंसर। तो देखते हैं एड्रियाटिक सागर जो राइट है इसका, ये कहाँ पाया जाता है, इटली में। बाल्टिक सागर दोस्तों पोलैंड में, उत्तरी सागर यूनाइटेड किंगडम में, काला सागर बुल्गारिया में। कहाँ पाया जाता है, बुल्गारिया में। सुमेलित करना मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 और 3 इज द मोस्ट आज का क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। सिगफ्रीड रेखा, ऑल्टरनेसी रेखा, 38 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा कहाँ है दोस्तों, सुमिलित कीजिए। जब तक देखिए ऑप्शन आपके सामने पड़े है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। सिगफ्रीड रेखा जर्मनी और फ्रांस, ऑल्टरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, 49 समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोस्तों। नेक्स्ट मोरको संधि के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। नो वेस्ट टाइम, इसका राइट आंसर बी, 1 और 2 इज द राइट। इस संधि का प्रमुख उद्देश्य नेत्रहीनों और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लाभ के लिए अनिवार्य सीमा और अपदाव का समस्या बनाना है। भारत ने संधि का अनुसमर्थन कर दिया है। यह संधि जुलाई 2014 में लागू हो गई थी। तो दोस्तों अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, बताएं दोस्तों, आगे भी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।